हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में डेली जीके जीएस सीए का डेली डोज। तो फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? ए में है 7, बी में है 6, सी में है 5, डी में है 10। इसका राइट आंसर इज बी 6। भारत में कुल कितने राजनीतिक दल हैं? तो भारत में इस समय कुल 6 राजनीतिक दल हैं जिनको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त किए हैं, जिनको नेशनल पार्टी कहा जाता है। ये कौन देता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग देता है। उनके नाम कौन कौन से हैं? तो नाम देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, सीपीआईएम माकपा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, और बीएसपी यानी बसपा बहुजन समाज पार्टी, और एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी, और छठा आप आम आदमी पार्टी। इसे अभी हाल ही में राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। तो आप जानते रहिए कि भारत में कुल कितने राजनीतिक दल हैं भाई? 6 हैं। और किनका दर्जा भी छीना गया है जो राष्ट्रीय पार्टी थे? तो उसमें से टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी जो पश्चिम बंगाल में है, एनसीपी रांकपा नेशनल कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार जी की है बॉम्बे में, ज्यादातर उधर महाराष्ट्र में ही है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन 3 पार्टियों का दर्जा छीन लिया गया जबकि आपको दिया गया। ठीक है, तो आप इसको रिमेंबर रखिएगा कि अब नाउ देयर आर ओनली 6 नेशनल पार्टीज इन इंडिया। अंडरस्टैंड? सेकंड क्वेश्चन इज, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? ए रबी, बी खरीफ, सी झूम, डी रे। इसका सही आंसर है सी झूम खेती। वहां से पूर्वोत्तर भारत का मतलब 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम या सिक्किम सिस्टर, इसको पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं। और यहां पर इस खेती को क्या क्या नाम दिया गया है आज मैं आपको बताता हूं कि भारत के जगह जगह पर इसे क्या कहा जाता है, भारत के विभिन्न भागों में। लेटेस्ट स्टार्ट। भारत में झूम खेती के नाम जैसे पोडू या पेंडा, इसे आंध्र प्रदेश में कहते हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान में इसे वालरे या वालतरे कहते हैं। दक्षिण भारत में इसे जारा या एरका कहते हैं। मध्य प्रदेश में इसे बेवार या दाहिया कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत में इसे झूम कहते हैं। उड़ीसा में इसके 3 नाम मिलते हैं, पामाडाबी, कोमान और बारांगी बारिंगा। पामाडाबी, कोमान, बारिंगा, ये उड़ीसा में इसके झूम खेती के नाम है स्थानांतरित कृषि के। और अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहते हैं। पश्चिमी घाट यानी भारत का पश्चिमी, वहां पर इसे कुमारी कहते हैं। और छत्तीसगढ़ में पलामू, झारखंड में कुरुबा और हिमालय के क्षेत्र में इसे खिल कहते हैं। इसको आप बड़े अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए। कृषि का सबसे पुराना ये रूप है। इसे कर्तन व दहन प्रणाली कहते हैं, इसे ब्रुश फैलो कृषि भी कहते हैं, और ये कृषि का सबसे प्राचीन रूप है। तो यही है। अगला क्वेश्चन, पिन कोड का फुल फॉर्म क्या है? पिन कोड भाई जो 6 अंक का मिलता है मैं आपको, जैसे हमारे आधार में तो 12 अंक होते हैं, आधार में 12 अंक, तो ऐसे पिन कोड में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है पिन कोड का? PIN का पहला है पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडियन नंबर, बी में है पोस्टल इंडेक्स नंबर, सी में है पोस्टल इंक नंबर, और डी में है नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर इज पोस्टल इंडेक्स नंबर, जिसके जरिए हमारे लेटर हमारी पहचान होती है। इसे जिप एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे जिप एरिया भी कहते हैं। हाँ, जिप कोड या एरिया पोस्टल कोड भी इसे कहा जाता है पिन कोड को। ये 6 डिजिट का होता है। और भारत में पिन कोड 15 अगस्त 1972 को इंट्रोड्यूस माने पर्ची किया गया था, इसको लागू किया गया था। कब? 15 अगस्त 1972 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत क्वेश्चन 4,
भारत केसरी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए में है कुश्ती, बी में है तैराकी, सी में है तीरंदाजी, डी में है क्रिकेट। कौन से क्षेत्र का है भाई? तो याद रखिएगा ए सही है इसका, कुश्ती के क्षेत्र में। किस फील्ड में दिया जाता है? कुश्ती के फील्ड में, कुश्ती के फील्ड में यह अवार्ड दिया जाता है, भारत केसरी अवार्ड। अंडरस्टैंड? तो इसको आप रिमेंबर रखिएगा, भारत केसरी अवार्ड को। और लास्ट क्वेश्चन इज टुडे, पहली भारतीय महिला जिसे नोबेल प्राइज मिला था, फर्स्ट भारतीय महिला। इंदिरा गांधी ए, बी में है मदर टेरेसा, सी में है मीरा कुमारी, डी में है लता मंगेशकर। इसको आप याद रखिएगा, इसमें जो बी ऑप्शन है मदर टेरेसा सही है। मदर टेरेसा जान लीजिए, ये किस देश की थी? ये अपने देश की नहीं थी, लेकिन इन्होंने भारतीय की नागरिकता ले ली थी भारत की। ये थी देश मैसिडोनिया के स्कोपजे, मैसिडोनिया के स्कोपजे से ये बिलोंग करती थी। इनके बचपन का नाम था गोंझा बोयाजिजू, कहीं कहीं इनका असली नाम एग्नस भी मिलता है, लेकिन बचपन का नाम गोंझा बोयाजिजू था। 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की इन्होंने स्थापना की थी। 1948 में ये इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी और 1962 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 1979 में 17 अक्टूबर 1979 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो पहली महिला थी भारत की। और 1980 में भारत सरकार ने अपना सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इन्हें दिया था। और 1929 में ये भारत में पहली बार कोलकाता में आई थी। ये थी मदर टेरेसा के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबों की मसीहा कही जाती थी, गरीबों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो ये आज के क्वेश्चंस हैं। अब आज हम उठाते हैं वन लाइनर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के। इस तरह से आप पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस आपको शुरू करते हैं। हाँ देखिए, यूपी के 928 विद्यालयों में पीएम श्री योजना पहले चरण का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हमारे यहाँ के यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा। कहां पर? लखनऊ में। देखिए, पूरे देश में 14,500 पीएम श्री स्कूल बनेंगे। पीएम श्री स्कूल का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये देश के सबसे टॉप क्लास के स्कूल बनेंगे। हमारे यूपी में कुल 1753 विद्यालयों का चयन हुआ है। इन विद्यालयों में बुनियादी ढांचे के साथ स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरी और सब टॉप क्लास की सुविधाएं इसमें दी जाएंगी भाई। तो आप इसको अच्छा जानते रहिएगा। ये 21वीं सदी में शिक्षा का क्या स्तर हो, जो 2020 में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके तहत ये डेवलप किए जाएंगे। पीएम श्री स्कूल्स, पीएम श्री योजना के तहत पीएम श्री स्कूल्स डेवलप किए जाएंगे। ठीक है। डोनेर का मतलब होता है पूर्वोत्तर विकास के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इन्होंने कहा कि NEDF मतलब नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जनवरी से नवंबर 2023 के बीच में 766 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट ही है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया 1 जनवरी 2024 को, क्योंकि 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत हैं और इसका हिंदी में इसको कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका काम है भारत के लिए हथियार निर्मित करना, ताकि हमारे देश की सुरक्षा हो सके और भारत को हथियार के मामले में आत्मनिर्भर देश बनाना। छत्तीसगढ़ में 12वीं तक की निःशुल्क किताबें न केवल लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी दी जाएंगी। सरस्वती साइकिल योजना के तहत 9 से जो बच्चे और लड़कियां रहेंगे उन सबको ये साइकिल दी जाएगी और मुफ्त किताबें दी जाएंगी। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ये भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। किसके स्थान पर? वाइस एडमिरल संजय जे सिंह के स्थान पर। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, रश्मि शुक्ला। लाकाडोंग हल्दी ये मेघालय की हल्दी है जिसे जीआई टैग दिया गया है।
पहला जीआई टैग भारत के जानते रहे 2004 में किसको दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को। भारत सरकार ने पृथ्वी विज्ञान स्कीम को किया लॉन्च, जो पृथ्वी व जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो कौन सी योजना है? पृथ्वी विज्ञान स्कीम। इसमें पहले से चल रही 5 योजनाओं को शामिल किया गया है। इसकी लागत है 4,797 करोड़ रुपए। इसमें 5 व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, इसको आप जानते रहिएगा। पृथ्वी विज्ञान स्कीम को भारत सरकार ने मंजूरी दी है, जिसमें पृथ्वी से संबंधित सारी बातें, पृथ्वी, वातावरण, वायुमंडल और यहां तक कि एवरीथिंग इसमें शामिल है। उसके बाद है पीपीसी परीक्षा पे चर्चा 2024। 29 जनवरी को 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों से बात करेंगे, अभिभावक से बात करेंगे, अध्यापकों से बात करेंगे। कहां? भारत मंडपम में इसका आयोजन इस बार होगा। ये 2018 में शुरू किया गया था प्रोग्राम और 2024 में इसका 7वां संस्करण होगा। इसमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री जी देश के विद्यार्थियों से जो एक परीक्षा का भय होता है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक किताब लिखा एग्जाम वॉरियर्स, उसी के आधार पर इसमें वो बताते हैं और उसी का एक हिस्सा है परीक्षा पे चर्चा। इंदौर, भोपाल और उदयपुर, ये भारत के जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इन 3 शहरों को वेटलैंड सिटी घोषित करने के लिए इनका प्रस्ताव स्विट्जरलैंड स्थित रामसर संस्था को भेजा है। रामसर क्या है? इसके तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर के वेटलैंड घोषित किए जाते हैं आर्द्र भूमियों को। रामसर ईरान का एक शहर है। पहली बार आर्द्र भूमियों के लिए यहीं पर एक बैठक हुई थी विश्व के देशों की, इसलिए रामसर संस्था जो होती है, हमारे देश में कुल 75 वेटलैंड्स है, 75 वेटलैंड है। वेरी इंपॉर्टेंट जाते रहे। तो 3 शहर पहली बार, अभी तक भारत का कोई शहर वेटलैंड सिटी नहीं घोषित हुआ है। 3 शहर, मध्य प्रदेश के 2, इंदौर और भोपाल, और एक शहर राजस्थान का उदयपुर। इंदौर में सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर वेटलैंड, ये सब वहां पर है। इसकी स्थापना इंदौर की होलकर ने किया था। भारत का सबसे साफ और स्वच्छ शहर है इंदौर। भोपाल में भोज वेटलैंड, ये भी रामसर साइट है और ये भोपाल की लाइफ लाइन है। उदयपुर तो भाई बहुत ही, वहां तो झील ही झील है। ठीक है, भारत सरकार ने इसरो व MRIS मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बीच एक आंतरिक MOU को दिया मंजूरी। ये दोनों संयुक्त रूप से माने स्पेस के फील्ड में, अंतरिक्ष के फील्ड में शोध करेंगे और छोटे छोटे सैटेलाइट को बनाएंगे। तो इसरो और MRIS जानते रहिए कि मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बीच हुआ है। इंद्रमणि पांडे ये बिम्स्टेक के नए सेक्रेटरी जनरल नियुक्त हुए हैं। बिम्स्टेक जान लीजिए, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, 2-3 बार सुन लीजिएगा। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, 6 जून 1997 को। किसके तहत? बैंकॉक घोषणा के तहत। और इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। ये बंगाल की खाड़ी में उसके समीपवर्ती जितने देश हैं उन्हीं को। इसमें कौन से हैं? साउथ एशिया से 5 देश, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, और साउथ ईस्ट एशिया से 2 देश हैं, म्यांमार और थाईलैंड। ये 7 देशों का संगठन है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कुछ और भी। भाई दुनिया का सबसे बड़ा फोन बनाने वाला देश है चाइना। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। देश के प्रथम और कानून न्याय मंत्री BR अम्बेडकर थे, जिन्होंने 1947 से 52 तक माने कानून और न्याय मंत्री के रूप में काम किया था। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है नील नदी है, जिसे मिस्र का वरदान भी कहते हैं। ये 6,650 किलोमीटर युगांडा, इथियोपिया, सूडान, साउथ सूडान, DR कांगो, केन्या, तंजानिया, रवांडा, ब्रुनोई, इजिप्ट से होते हुए मेडिटेरियन सी में जाके गिर जाती है। भारत केसरी अवार्ड अभी हमने बताया कुश्ती में दिया जाता है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पोटैटो, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में चीन है, नंबर 2 पे भारत ही है। एंटीबायोटिक्स के खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। और
किस शहर को भारत का ऑरेंज सिटी कहते हैं? तो नागपुर को। और पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को, जहां पर डीजीपी और आईजीपी की जयपुर पिंक सिटी में चल रही है। और मोदी जी और हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो सब वहां पर गए हैं। तो आज के लिए बहुत सारी चीजों के साथ ये सेशन यहीं पर एंड करेंगे। आप एंजॉय करिए, रीड करिए, जिंदगी में खूब आगे बढ़िए, बस यही हमारी तमन्ना है। इसी के साथ अगर चैनल आपको अच्छा लगे, आपको जानकारी अच्छी मिल रही है, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।